भारतीय हथियारों के एक्सपोर्ट ने तोड़ डाले सभी रिकॉर्ड। 17,000 करोड़ के ऑर्डर। रूस ने मांगी भारत से मदद तो भारत ने भी तुरंत मांगे 500 प्रोडक्ट। दोस्तों, रूस की ओर से बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। मतलब इस बार अगर भारत ने रूस की मदद नहीं की तो संभावना है कि रूस में आर्थिक स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। आप सभी को पता है कि युद्ध के चलते वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसकी वजह से रूस का व्यापार काफी हद तक रुक चुका है। सिर्फ क्रूड ऑयल और गैस, ये दो चीजों के दाम पर ही रूस अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है। लेकिन इसमें भी रूस को काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि एक तो रूस का स्विफ्ट एक्सेस बंद करने की वजह से रूसी कंपनियों को पेमेंट रिसीव करने में दिक्कत आ रही है। ऊपर से इसी क्रूड ऑयल की सेलिंग को रोकने के लिए पश्चिमी देश प्राइस कैप प्रस्ताव लागू करने जा रहे हैं, जिसके लागू होने से रूस किसी भी बाहरी देश को प्राइस कैप की निर्धारित कीमत के ऊपर अपना तेल नहीं बेच पाएगा। और ये कीमत पश्चिमी देशों ने जानबूझकर अरब देशों के तेल के मुकाबले कम रखी है, ताकि रूस को ये तेल बेचकर कभी मुनाफा ना हो। हालांकि भारत जैसे कुछ देश हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव के लिए हाँ नहीं की है, इसलिए दोस्तों ये प्रस्ताव अभी तक लागू नहीं हो सका। खैर, प्राइस कैप लागू हो या ना हो, लेकिन भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर नाटो को कहा गया है कि भारत वहीं से माल उठाएगा जो हमारे बजट में है और जहां हमारी शर्तों को सुना जाता है। देखा जाए तो रूस के सामने क्रूड ऑयल को लेकर इतनी समस्या नहीं जितना दूसरी रोजमर्रा की चीजों को लेकर है। वैसे प्रतिबंधों के बाद रूस को अपना सामान बेचने में दिक्कत नहीं आ रही है, तो वो खुद के लिए भी सामान नहीं खरीद पा रहा है और इसी वजह से रूस की इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस पूरी दुनिया को क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम गैस, कोयला, सोना और गेहूं बेचता है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको रूस दुनिया से खरीदता है, और ये चीजें हैं स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज, मेडिसिन और कंप्यूटर। यही वो सामान है जिसे रूस अपने मुल्क में नहीं बना सकता। ये सब प्रोडक्ट रूस को विदेशों से आयात करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिबंधों की वजह से रूस इनमें से कोई भी चीज अपने लिए नहीं खरीद पा रहा है, जिस वजह से रूसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरे तरीके से ठप पड़ने के कगार पर है। और ऐसी इंडस्ट्री अगर बंद हो गई तो रूस के रोजगार बंद हो जाएंगे, और रोजगार नहीं तो भुखमरी के हालात पैदा होने में देर नहीं लगती। अब इन्हीं हालातों से बचने के लिए रूस ने भारत से मदद मांगी। देखिए दोस्तों, ये इकोनॉमिक टाइम्स और रशियन न्यूज एजेंसी मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि प्रतिबंधों से बेहाल रूस ने ट्रेन से लेकर विमानों के कल पुर्जों की मांग भारत से की है। दरअसल रूस का कहना है कि प्रतिबंधों के कारण उसके उद्योग चलाने की क्षमता काफी प्रभावित हो चुकी है। ऊपर से पैसेंजर प्लेन हो या इम्पोर्टेड कार, सभी विदेशी हैं, तो इन्हें मेंटेन रखना है, इनकी सेलिंग करनी है, तो इनके स्पेयर पार्ट भी हमारे पास होने चाहिए। लेकिन प्रतिबंधों की वजह से कोई भी यूरोपीय देश ये कल पुर्जे हमें नहीं दे रहा है। ऐसे में भारत ही एक देश है जो मेडिसिन, ऑटोमोबाइल, ट्रेन और पैसेंजर विमानों के स्पेयर पार्ट हमें मुहैया करा सकता है। बताया जा रहा है कि रूस ने ऐसे 500 प्रोडक्ट की लिस्ट भारत को भेजी है, जिनकी डिलीवरी वो जल्द से जल्द भारत से चाहता है, ताकि अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बंद होने से बचा सके। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत रूस के साथ इस तरह का व्यापार करने में इच्छुक है। देखते हैं कि सरकार आगे क्या फैसला लेती है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि रूस भारत की आखिरी उम्मीद है, नहीं तो रूस ये लिस्ट सबसे पहले चीन को भी भेज सकता था। आखिरकार भारत ने वो कर दिखाया जिसे नामुमकिन बताया जा रहा था, जिसे लेकर ये कहा जा रहा था कि भारत सरकार ने कह तो दिया है लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, ये सिर्फ हवाई बातें हैं, दुनिया को बहलाने की बातें हैं, असल में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आज मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ सारी चीजें बताने जा रहा हूँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के फटाफट अपनी इस बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव खबर को डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में खबर निकलकर सामने आई कि भारत फाइनेंशियल ईयर 2022-23, जो कि 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था और अगले साल 31 मार्च 2023 तक खत्म होगा, इस पूरे साल के शुरुआती 6 महीने यानी कि सितंबर तक भारत 8,000 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट पहले से ही कर चुका है। इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि आने वाले समय में हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर में है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 31 मार्च 2023 को जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तब तक भारत 17,000 करोड़ से भी ज्यादा के हथियार एक्सपोर्ट कर चुका होगा। और इसी के साथ भारत अपने पिछले पुराने सारे रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर देगा, क्योंकि आज तक हमने 1 साल के अंदर इतने हथियार कभी भी किसी को नहीं बेचे। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि जो ये 17,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड है,
ये ऑलरेडी टूटना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल हमारे पास हथियारों के बम्पर ऑर्डर हैं। लेकिन सबसे आगे है तुर्की के कट्टर दुश्मन देश आर्मेनिया और ग्रीस, साथ में इजिप्ट भी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों वियतनाम, फिलीपींस, इसके अलावा इंडोनेशिया तो भारत के हथियार खरीदना चाहते ही हैं, लगातार टच में भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हथियार भारत अगले साल बेचेगा आर्मेनिया को। उसका कारण यह है कि तुर्की लगातार पीओके में भारत को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, भारत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में तुर्की को बड़ा सबक सिखाने के लिए उसके कट्टर दुश्मन देश आर्मेनिया को भारत एडवांस हथियार देगा। और आपको बता दूं कि भारत पिछले 2-2.5 सालों से ऑलरेडी आर्मेनिया को कई हथियार दे चुका है। सबसे पहले भारत ने स्वाति रडार सिस्टम दिया, उसके बाद आर्टिलरी भी दी, और अब आर्मेनिया चाहता है कि भारत उसे एडवांस मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी प्रोवाइड करवाए। बताया जा रहा है कि अब भारत भी इसे लेकर पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि इससे पहले कि दुश्मन आपके घर में आपको छोड़ने आए, आप उसी के घर में उसे घेर लीजिए, जैसे कि भारत कर रहा है। तुर्की के पड़ोसी देशों के जरिए उसकी मजबूत घेराबंदी कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पूरे रणनीतिक खेल में भारत अपने दुश्मनों को तो मात दे ही रहा है, साथ ही अपना जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छी स्पीड से आगे बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, अब से कुछ साल पहले जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि 2025 तक भारत दुनिया को इतने ज्यादा हथियार बेचेगा कि हमारा टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट 5 बिलियन के पार चला जाएगा। तो आपको याद होगा, उस समय इस बात पर 70 से लेकर 80% लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब मजाक बनाया था कि भारत ने क्या टारगेट रख दिया, ये तो असंभव है, भारत इसे अचीव नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए टारगेट रखे गए हैं। लेकिन भारत 2022 में ही 50% टारगेट अचीव कर चुका है, और आगे आने वाले 2 सालों में यानी कि 2024 तक इसे पूरा भी कर लेगा। यानी कि 2025 से पहले भारत हर साल $5 बिलियन के हथियार एक्सपोर्ट मजे में कर देगा। वहीं दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दूं कि भारत के लिए इस समय सबसे ज्यादा क्रूशियल ये है कि हमें कम से कम एक डील मिल जाए तेजस लड़ाकू विमान की, क्योंकि लड़ाकू विमान की डील जब आपको मिलती है तो आपके डिफेंस एक्सपोर्ट डबल से ट्रिपल हो जाते हैं कई मामलों में, क्योंकि जो लड़ाकू विमान होते हैं बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। जब भी उन्हें कोई देश खरीदता है तो आपकी बहुत मोटी कमाई होती है। इतना ही नहीं, लड़ाकू विमान अगर आपने किसी को बेच दिया, उसके बाद उसकी सर्विसिंग भी आप ही करोगे, स्पेयर पार्ट भी आप ही बेचोगे, यानी कि आने वाले 20-25 सालों तक भारत की कमाई तेजस करवाता रहेगा। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में भारत को हर साल ब्याज मिलता रहता है। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि हम कम से कम 1-2 देश को तेजस लड़ाकू विमान आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ही बेच दें। हालांकि दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर